जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले नए सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को ऐसे ही ब्लेस करते रहें, सारी संगत पे अपनी कृपा बनाए रखे। जय गुरु जी। संगत जी, जिस भी संगत को अपना सत्संग शेयर करना हो, साफ राइटिंग में लिख के या रिकॉर्डिंग करके हमारे दिए हुए नंबर पे शेयर कर सकते हैं। हमारा नंबर वीडियो की स्क्रीन पे भी रहता है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे एक आंटी जी का रिकॉर्डिंग सत्संग प्राप्त हुआ है। सत्संग बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर है और मैं उन्हीं के बारे में उस सत्संग को शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग को पूरा सुने और सत्संग को सुनने के बाद जो भी संगत है आपसे जुड़ी हुई है उन सबके पास शेयर कर दिया करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं रोहिणी आंटी गुड़गांव से। ये मेरा दूसरा सत्संग है गुरु जी का, शुक्राना सत्संग। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था अपने पहले सत्संग में कि मैं इतना गुरु जी को के शुक्राना सत्संग के बारे में नहीं जानती थी। और जब मुझे गुरु जी के मैसेज आने शुरू हुए कि तू शुक्राना नहीं करके फिर मेरे को समझ में आया कि शुक्राना किसे कहते हैं। तो मैंने पहला सत्संग में आपको बताया था कि हमारे घर में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो हम क्या चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन क्या चाहते हैं, कि हम चाहते हैं कि हम उस जगह पे हमारा ब्लैक मैजिक कर रखा है, गुरुजी ने हमें बताया, और हम चाहते हैं कि हम उस जगह से दूर होके कोई नए घर में चले जाएं, कि गुरुजी हमें नया घर ब्लेस कर गए। तो अभी तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है गुरुजी, पर गुरुजी ने हमें उसके लिए एक पॉजिटिव साइन ज़रूर दिया है कि जो मैंने अपना पहला सत्संग शेयर करा था उसका टाइटल यही था कि लेटिंग नवा कार ब्लेस कर देता है। आप मानेंगे नहीं संगत जी, मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने इतना शुक्राना करा गुरुजी का कि मेरी आंखों में आंसू आ गए कि गुरुजी को सब मालूम है। अगर गुरुजी ने मुझे ये साइन दिया है कि वो हमें नया घर ब्लेस करेंगे, तो इसका मतलब कि वो हमें ज़रूर नया घर ब्लेस करेंगे। वो हमें बस टेंशन से कम करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हमें पहले ये साइन दे दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि जब मैं गुरु जी के साथ कनेक्ट हुई थी आज से 3 या 4 साल पहले, तो मैं पहले हनुमान जी की भक्त थी। मैं बहुत हनुमान जी को मानती थी। मैं हनुमान चालीसा पढ़ना 7 टाइम्स पढ़ना, क्योंकि मुझे था कि मैं कुछ भी मांगती हूँ तो हनुमान जी मुझे दे देते हैं। फिर उसके बाद हमारे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई, तो फिर मुझे फेसबुक पे गुरु जी का स्वरूप देना शुरू हुआ। तो फिर मेरा गुरु जी के साथ कनेक्शन बनना शुरू हो गया। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले सत्संग में कि मैंने गुरु जी से प्रॉमिस करा था कि मैं सारी उम्र गुरु जी की पूजा करूँगी, कि मेरी मम्मा को ठीक कर देंगे। तो वैसे ही गुरु जी ने मेरी मम्मा को ठीक करा और मैंने सिर्फ गुरु जी की ही पूजा करा 3-4 साल। सिर्फ गुरु जी, जय गुरु जी करके थी। मैं कहीं मंदिर में भी नहीं जाती थी, कुछ नहीं करती थी। बस घर में जो मैंने गुरु जी का स्वरूप लगा रखा था, मैं बस उन्हीं के सामने जय गुरु जी और गुरु जी का मंत्र जाप यही करती थी। फिर गुरु जी, फिर मेरे जैसे कि प्रॉब्लम्स घर में चल रही थी, तो मुझे गुरु जी ने ही वो मैसेज भेजा होगा। मुझे गुरु जी का मैसेज आया हनुमान जी की तरफ से कि तू हनुमान चालीसा का पाठ कर। तो आप मानेंगे कि संगत जी, वो मैसेज था नीम करोली बाबा का। और नीम करोली बाबा जो कैंची धाम में है, नैनीताल में। तो मुझे उनका मैसेज आना शुरू हुआ जब मेरी मम्मा की तबीयत बहुत ख़राब थी दूसरी बार। तो और उन्होंने बोला कि नीम करोली बाबा का एक ये मैसेज था कि आप गुगरी पिंड में जो शिव भगवान के रूप में गुरु जी हैं, आप उनको मानते हो तो आप उनको भी मानो। तो हम उनको, तो गुरु जी के वक्त तो हम हैं ही हैं। तो साथ के साथ गुरु जी ने मुझे ये भी याद दिलाया कि तुम पहले हनुमान जी की भक्त थी, तुम हनुमान जी की पूजा करती थी, तुम्हें हनुमान जी का पूरा तुम्हारे ऊपर हाथ था, और तुम अब
उनका पूजा फिर से मुझे करना चाहिए। मुझे फिर से वही नीम करौली बाबा का मैसेज आना शुरू हुआ, जिनको मैं जानती भी नहीं थी कि वो कौन है। फिर मुझे इवन कि मैंने नीम करौली बाबा का के यहाँ का प्रसाद भी खाया हुआ है। मेरी मदर इन लॉ वहाँ जाती थी नीम करौली बाबा हनुमान जी के मंदिर में, तो मैंने इतना कभी ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा ठीक है, कोई तीर्थ पे होंगे हनुमान जी का मंदिर, तो वो वहाँ गई हैं, तो वहाँ का प्रसाद मुझे दिया है। तो वही गुरुजी ने मुझे उनके साथ भी कनेक्ट करवाया नीम करौली बाबा से। और अब मुझे नीम करौली बाबा के मैसेज भी आने लगे, जिन्हें मैं आज से 10-15 दिन 1 महीना पहले भी नहीं जानती थी कि वो कौन है। और अब उन्होंने ही मुझे बोला कि अब मैं कि हनुमान जी की पूजा करूं गुरुजी के साथ साथ। अब मैं हनुमान जी के जैसे मैं उनके साथ, तो मेरा पुराना कनेक्शन था, तो मैं अब उनकी पूजा भी करती हूँ। और मैं गुरुजी ने ऐसे मेरे अंदर एक लगन लगा दी है कि अब मैं रोज़ मंदिर जाती हूँ, मैं शिव जी की पूजा करती हूँ। और अब ऐसा होता है कि संगत जी कि मंदिर ना जाऊँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये क्या हो गया कि मैं क्यों नहीं गई हूँ, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता। जैसे आप डाउन होते हो, पीरियड्स में होते हो, आप नहीं जा पाते हो, तो हम गुरुजी कुछ चाहते हैं कि वो हमें इस वहमों से बाहर निकालना चाहते हैं। पर संगत जी फिर भी हमारी सोसाइटी ऐसी है, घर का माहौल ऐसा है कि वो कहते हैं कि नहीं तुम अभी नहीं जाओगी 5 दिन 6 दिन जो भी है। पर संगत जी मैं अब हर रोज़ मंदिर जाती हूँ, मैं शिव जी की पूजा करती हूँ और हनुमान जी के मंदिर भी जाती हूँ, उनके साथ है। और हनुमान चालीसा का मैं पाठ करती हूँ और हनुमान जी और मुझे बहुत बहुत शांति मिलती है। ऐसे ही गुरुजी हमें सही राह दिखाते रहें, हमें सही संकेत साइन देते रहें। जैसे उन्होंने हमें नए घर का साइन दिया कि वो हमें ज़रूर नया घर ब्लेस करेंगे। तो बस संगत जी मैं शुक्राना करना चाहूँगी गुरुजी का, कि गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। हम कभी कभी बहुत गुस्से में आके गुरुजी से गुस्सा हो जाते हैं। मैं भी बहुत बार गुस्सा हुई हूँ गुरुजी से। अभी 1 दिन पहले की बात है संगत जी, मैंने गुरुजी का शुक्राना करा, बहुत गुस्से में शुक्राना करा कि शुक्राना गुरुजी आपने हमें आंसू दिए, शुक्राना गुरुजी आपने मेरी माँ को बेड पे रख दिया, शुक्राना गुरुजी आपने आपने हमारा बिजनेस ख़त्म कर दिया, शुक्राना गुरुजी। ऐसे ऐसे करके मैंने गुरुजी को बहुत बहुत बोला कि गुरुजी आपने क्या करा हमारे साथ। और आज देखो संगत जी मैं 1 दिन के बाद ही गुरुजी का शुक्राना कर रही हूँ। किस तरह कर रही हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बहुत बहुत माफ़ी गुरुजी, आपसे बहुत बहुत माफ़ी। माफ़ करना अपने बच्चों को, अपनी बेटी को। शिव जी भगवान जी आपकी जैसा, हाँ जैसे आपके अशोक सुंदरी आपकी बेटी है, वैसे मैं आपकी बेटी हूँ। माफ़ करना शिव भगवान, और हमें ब्लेस करना। हम बच्चे हैं, हम गलती करते ही रहेंगे, पर आप हमें माफ़ करते रहना। जैसे हम अपने बच्चों को उनकी गलती पे माफ़ कर देते हैं, आप भी हमें हमारी गलतियों पे माफ़ करना। और हमारे ऊपर पे जो भी नेगेटिविटी है सब हटा देना। हम नहीं किसी का बुरा चाहते, पर गुरुजी आपको जो करना है आप करो, बस हमारा भला करो, सरबत का भला करो। जो नादान बच्चे हैं उनको ब्लेस करो, और शैतानों का आपको जो करना है आप करो गुरुजी। हम नहीं कुछ उसमें आएंगे बीच में, हम नहीं कुछ कहेंगे। बस हमें इनोसेंट पीपल, इनोसेंट संगत को प्लीज़ ब्लेस करो। जो आपकी संगत है, जो इनोसेंट है, जो बहुत प्यारी है, जो आपकी शरण में है, आप उनको उनके उनके कर्म काटें, उनको कुछ भी ना हो, ताकि कोई ना बोले कि गुरुजी की संगत बहुत परेशान है। सब बोले गुरुजी की संगत तो बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी है। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। जिसे आपने हमें साइन दिया, ऐसे बहुत से संगत होगी जिनको घर चाहिए होगा, जिनको नया घर ब्लेस करना होगा। संगत जी मेरे इस सत्संग के थ्रू उनको भी एक नया घर ब्लेस करना ज़रूर संगत जी। जिनको भी कुछ चाहिए गुरुजी ज़रूर देंगे। बस शुक्राना करके रहे। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना।